हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। लास्ट वीडियोस में हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहे थे, उससे रिलेटेड डेरिवेशंस किए। आज जो वीडियो में हम लोग उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। मोस्टली मैं न्यूमेरिकल्स जो पिकअप करूंगा वो कुमार मित्तल से, ये जो नगीन प्रकाशन है इसके होंगे। बाकी इसके अलावा भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कुछ जो इम्पॉर्टेंट होंगे या डिफरेंट टाइप के होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि इन दी फिगर, ये आपको एक फिगर दिया है, सिर्फ इसको देखना है, वो सॉल्यूशन फिगर है। ये फिगर दिया है टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ अ मूविंग बॉडी। ये टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है किसी ऑब्जेक्ट का जो कि मूव कर रहा है। इसमें टाइम सेकंड में है और डिस्प्लेसमेंट मीटर में है। ओके, अब इन्होंने इसमें 3-4 क्वेश्चन किए हैं। इन्होंने कहा है, पहला तो कहा है कि ड्रा इट्स टाइम वेलोसिटी ग्राफ और एंड स्ट्रीट। एक तो आपको क्या करना है, इसकी हेल्प से टाइम वेलोसिटी ग्राफ बनाना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द बॉडी गोइंग फास्टेस्ट। किस समय बॉडी सबसे तेज चली। व्हेन वाज द बॉडी गोइंग फास्टेस्ट। 4-5 क्वेश्चन है, पहला पार्ट मैंने लिया है। तो देखिए, पहले इसके हम लोग टाइम वेलोसिटी ग्राफ बनाते हैं, तो ध्यान से समझिए कैसे बनेगा। ये टाइम 0 है, डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, और यहां से लेकर के 20 तक क्या हुआ है, देखिए ध्यान से, वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हुआ है। और टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में अगर जो आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है, तो स्ट्रेट लाइन क्या बताती थी कि कांस्टेंट क्या चीज़ है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सॉरी नॉट एक्सेलरेशन, दैट इज वेलोसिटी। टाइम वेलोसिटी ग्राफ में एक्सेलरेशन कांस्टेंट आता है और टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में वेलोसिटी कांस्टेंट आती है। ठीक है भाई। तो यहाँ से वेलोसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, तो वो क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहती है, चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए, तो जब इसको टाइम वेलोसिटी ग्राफ में जब हम करेंगे, तो जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम बनाना, ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 20 डिस्प्लेसमेंट तक। 0 से 20 डिस्प्लेसमेंट तक ये वेलोसिटी यहाँ पर दिखाई गई है। तो अब अच्छा यहाँ पर देखिए, तो 0 से 20, जब डिस्प्लेसमेंट 0 से 20 मीटर हुआ, यहाँ पर टाइम कितना चला, 0 से 1 सेकेंड। तो 0 से 1 सेकेंड में वेलोसिटी, जो डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक पहुँच गया, 20 तक पहुँच गया। तो वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, आपको पता है। तो इसको लिख देता हूँ मैं, वेलोसिटी इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फार्मूला जब आप यूज़ करेंगे तो ये बनेगा जाकर के, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 20, टाइम है 1, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। तो 0 से 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पर 0 से 1 सेकेंड तक वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रही बात। 0 से 1 सेकेंड टाइम ये 0 है, और यहाँ पर 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड में कितने वेलोसिटी रहती है, 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अच्छा, उसके बाद में ए से बी तक, जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ ए से बी में क्या है, ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करता है भाई, क्योंकि टाइम तो चल रहा है, ग्राफ ऊपर नहीं बढ़ रहा है, टाइम बिल्कुल पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो ग्राफ ऊपर नहीं बढ़ा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, वो रेस्ट में रहता है। रेस्ट में रहने का मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है। तो देखिए, ये 1, 2, 3 सेकेंड, 1 से लेकर के 3 सेकेंड तक, ये मैंने डार्क कर रखा है, ये वेलोसिटी 0 है, यानी कि ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा, ये 0 एक्सिस पर मूव हुआ है। ठीक है ना, तो वेलोसिटी 0 है। उसके बाद में फिर आगे बढ़े अगर तो 3 से 5 सेकेंड के बीच में उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और डिक्रीज ये जो हुई है, तो यहाँ पर देखिए, ये 3 से 4 सेकेंड, यहाँ ध्यान से देखिए, ये 10 है, ये 3 to 4, ये वाला पॉइंट किसका है, 10 का है।
यानी कि 3 सेकंड से 4 सेकंड तक जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर ग्राफ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ नीचे उतर रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट वापस आ रहा है। ग्राफ ऐसे अगर जो बढ़ रहा है तो ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है मीन पोजीशन से, और नीचे उतर रहा है तो ऑब्जेक्ट नज़दीक आ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो बी से लेकर के और यहाँ तक जब वो ऑब्जेक्ट आया तो यानी कि ऑब्जेक्ट वापस लौट रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हुई? तो वेलोसिटी फॉर 3 to 4 सेकेंड, ये कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? डिस्प्लेसमेंट 20, ये इनिशियल होगा जब यहाँ से यहाँ लौटेगा, तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट, तो इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल क्या? फाइनल माइनस इनिशियल, बताइए। नॉट इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल कर दें, ठीक है ना? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 10 माइनस 20 अपॉन टाइम, तो 1 सेकेंड है, यानी कि माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड। तो 3 से 4 यहाँ से यहाँ तक अगर जो वेलोसिटी आप निकालेंगे 3 से 4 सेकेंड के ड्यूरेशन में, इस ड्यूरेशन में, तो वेलोसिटी कितनी आएगी? माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये 3 से 4 सेकेंड के लिए, ग्राफ को कभी तोड़ते नहीं है तो कंटिन्यूअस बनाने के लिए ऐसे 3 से 4 सेकेंड के लिए क्या हो गया? ये नीचे माइनस किधर होता है? नीचे होता है, तो माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है ना? ये वेलोसिटी एक्सिस है मीटर पर सेकेंड में। उसके बाद में फिर 4 से 5 सेकेंड में भी सेम है। 4 से 5 सेकेंड देखिए 10 से लेकर के 0 तक आया है, अपनी मीन पोजीशन पे वापस लौटा है, तो है तो 10 मीटर, तो आप यहाँ पे लिख के भी निकाल सकते हैं और सीधे भी। 4 से 5 सेकेंड के लिए भी वेलोसिटी सेम है, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? ओके, तो इस प्रकार से इसको ग्राफ को रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि ये जो टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ था इससे हमने क्या बना दिया? टाइम वेलोसिटी ग्राफ बना दिया। अब इसका क्वेश्चन है, इसको ये वाला नोट कर लीजिए पहले। अगर जो ऐसे आप बना सकते हैं तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, खैर। उसके बाद में क्वेश्चन है इसका, व्हेन वाज द बॉडी गोइंग फास्टेस्ट? बॉडी किस समय सबसे तेज चल रही थी? बताइए, सबसे तेज बॉडी किस समय चल रही थी? देखिए वो वाला आप देखना है, वेलोसिटी यहाँ है ना, यहाँ से आपको धीमी तेज पता चलेगा। तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है? ये सबसे तेज वो कब चल रही थी? 0 से 1 सेकेंड के लिए। ओके, जब टाइम था 0 to 1 सेकेंड तब वो सबसे तेज चल रही थी। तो फ्रॉम 0 to 1 सेकेंड, ठीक है ना? तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? फ्रॉम 0 to 1 सेकेंड। इसके बाद इसी में ही पूछा गया है आगे, हाउ मच टोटल डिस्टेंस द बॉडी हैज ट्रेवल्ड? हाउ मच टोटल डिस्टेंस, ये हमको बताना है। तो देख करके डायग्राम बताइए, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, बताइए। देखिए ध्यान से, अब डिस्टेंस यहाँ पर देख लीजिए, स्पीड वहाँ पूछ रहे थे उसमें देख लिया, डिस्टेंस यहाँ देखिए। पहले क्या होता है? ऑब्जेक्ट 0 से 20 जाता है, फिर थोड़ी देर रेस्ट में रहता है, उसके बाद फिर वापस लौटता है। 0 से 20 गया और 20 ही वापस है। अभी जब 20 गया तो वापस 20 है, तभी तो मीन पोजीशन पर पहुंचा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 20 + 20। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 + 20, दैट इज 40 मीटर। 20 गया और 20 वापस आया। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन कहा है, ये नोट कर लीजिए, फिर मैं रफ कर लेता हूँ। ओके, थर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें, व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है बताओ भाई। अब जितनी गाड़ी चली थी, जो भी ऑब्जेक्ट था, गाड़ी थी वटेवर, जितना ऑब्जेक्ट मूव हुआ था उतना ही वो वापस लौटा है, जितना गया उतना वापस आया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 20 क्या होता है? फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल। देखिए
जहाँ से चला था ये पहले 20 गया और 20 वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हुआ ना, जितना आ गया उतना वापस आ गया, दैट इज 0 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 मीटर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद में फोर्थ है, व्हाट वाज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, तो एक्सेलरेशन बताइए। देखिए क्वेश्चन को, यहाँ पर देखो, मैंने पहले ही बताया था ग्राफ बनाते जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था इसे, कि चूंकि स्ट्रेट लाइन मिली तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी का एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन यानी कि स्लोप, वेलोसिटी टाइम वेलोसिटी ग्राफ में। अब इसमें स्लोप तो है नहीं, सीधे लाइंस पैरेलल मिल रही हैं, स्लोप नहीं मिल रहा है ना, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। और यहीं से पता चल रहा है कि टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन 0 है। तो आप लिख सकते हैं, सिंस टाइम डिस्प्लेस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन विद अ स्लोप या विद एंगल थीटा, वट एवर यू कैन से, वट एवर यू कैन राइट, तो देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 0। तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, इसको जल्दी से आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे का न्यूमेरिकल करें। ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ध्यान से, एक साइकिलिस्ट का टाइम डिस्टेंस ग्राफ दिया है। कोई एक साइकिलिस्ट है, साइकिल चलाता है, उसका एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, टाइम डिस्टेंस ग्राफ दिया है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए। तो इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला पूछ रहे हैं मैक्सिमम स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट, साइकिलिस्ट की मैक्सिमम स्पीड कितनी है, बताइए ध्यान से देखें। तो मैक्सिमम स्पीड के लिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए, आपको देखने से लग रहा होगा, अगर जो मैं इस ग्राफ को आगे बढ़ाऊँ, ठीक है, इस ग्राफ को आगे बढ़ाऊँ और इससे कंपेयर करूँ, तो क्या होगा, इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज़्यादा है। तो आप इसी से डिस्कशन कर सकते हैं कि ये वेलोसिटी जो होगी इसकी मैक्सिमम होगी। अदरवाइज आप यहाँ से यहाँ तक निकाल लीजिए, यहाँ से यहाँ तक निकाल लीजिए, जो ज़्यादा हो वो लिख लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, चूँकि मुझे लग रहा है कि ये स्लोप ज़्यादा है, तो इसलिए ये स्पीड भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, सॉरी हाँ यस डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का 20 किलोमीटर, और टाइम यहाँ से यहाँ तक कितना लगा, 2 आवर का। तो 2 × 20, दिस विल बिकम 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। यानी कि उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा, इसको नोट करिए। फिर आगे कह रहे हैं एवरेज स्पीड इन होल जर्नी, होल जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड क्या रही। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस देखिए, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, देखिए डिस्टेंस ट्रेवल, ये यहाँ पर मैक्सिमम है, ये तो ये 30 और 40 के बीच में है, तो ये क्या है 35, तो मैंने इसको लिख दिया 35। टोटल टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक, 5 घंटे का, 5 आवर का, और ये हो गया आवर, तो 5 से बन जा 35, ये कितना हो गया 7 किलोमीटर पर आवर। यानी कि साइकिलिस्ट की जो मैक्सिमम एवरेज स्पीड है वो 7 किलोमीटर पर आवर है। ओके, तो इसको जल्दी से नोट करिए। तो आगे देखिए, अगला न्यूमेरिकल कोशिश करते हैं करने की। अगला न्यूमेरिकल है द फिगर शोज द टाइम डिस्टेंस ग्राफ। ये एक ग्राफ बना है, टाइम डिस्टेंस ग्राफ है, ऑफ 2 कार्स विच स्टार्ट साइमल्टेनियसली। 2 कार हैं, ये कार ए है, ये कार बी है, बी का ग्राफ है, दोनों एक साथ स्टार्ट होती हैं, चलना स्टार्ट करती हैं। तो इसमें से कुछ कैलकुलेशंस करनी है। पहला पूछा गया है इस ग्राफ को देख करके, करें भाई हाउ मच डिस्टेंस द कार ए वाज अहेड ऑफ कार बी इनिशियली।
कितने, चलो मैं लिख देता हूं, हाउ मच डिस्टेंस, बाई हाउ मच डिस्टेंस द कार ए was ahead of car B initially। स्टार्टिंग में कार ए कार बी से कितना आगे थी। तो देखिए ये किलोमीटर में डिस्टेंस है, जब ये स्टार्ट हुई तो ये कार बी कहाँ थी, 0 पोजीशन पे थी, बट उस समय कार ए 5 किलोमीटर आगे थी। तो ग्राफ को देख करके हम सिंपली बता सकते हैं कि कितना आगे थी, 5 किलोमीटर। तो इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर। सेकेंड है विच कार इज मूविंग फास्टर, सेकेंड है विच कार इज मूविंग फास्टर, कौन सी कार तेज चल रही है। तो सिंपल सी बात है, जिसका स्लोप कम वो कार धीमे चलेगी, जिसका स्लोप ज़्यादा वो कार ज़्यादा तेज चलेगी। तो इसका स्लोप देखिए, इसका स्लोप देखिए, कार बी का स्लोप ज़्यादा है तो कार बी क्या होगी, फास्टर चलेगी। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, कार बी, ये आंसर इसका, कार बी इज मूविंग फास्टर, कार बी इज मूविंग फास्टर। क्लियर है, नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके, आगे देखिए। इसी का ही थर्ड पार्ट है, थर्ड पूछा है, इसी का ही है, वो है आफ्टर हाउ मच टाइम एंड विच प्लेस द कार बी विल कैच द कार ए। आफ्टर हाउ मच टाइम एंड एट which place the car B will catch the car A। किस टाइम पर और कितनी दूर कार B जो है कार A को पकड़ लेगी। ओके, अब यहां पर देखिए ये दो ग्राफ जो मिल रहे हैं, ये दोनों को क्रॉस कहां पर कर रहे हैं, इस जगह पर क्रॉस कर रहे हैं। इस जगह पर क्रॉस कर रहे हैं। तो इस समय टाइम कितना है, ये 1 आवर है, ये 2 आवर है, और 0, 1, 2, तो इसके बीच का कितना हो जाएगा 0.5, ये 1.5। तो किस टाइम, कितनी टाइम पे वो कैच कर लेगी, तो आफ्टर 1.5 आवर, यानी कि 1.5 घंटे के बाद में कार बी कार ए को कैच कर लेगी। भाई जहाँ पर दोनों ग्राफ कैच कर रहे हैं वहाँ पर वो दोनों एक मिलेंगी ना कार आकर के, तो 1.5 आवर के बाद कैच कर लेंगे। डिस्टेंस क्या होगा उस समय, 10 किलोमीटर, एट 10 किलोमीटर। जब ये जो कार बी है ये 10 किलोमीटर चल चुकी होगी, उस समय कार ए 5 किलोमीटर चली होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये मूव हुई है। तो जब कार बी 10 किलोमीटर मूव की करेगी उस समय वो उसको जा कर के कैच कर लेगी। तो इसका सिंपली ऐसे आंसर दे देना है। तो टाइम क्या होगा, पहला हो जाएगा आफ्टर 1.5 आवर एट 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर जाकर के वो कार उसे कैच कर लेगी। ठीक है, तो ऐसे ही ईजी न्यूमेरिकल्स हैं ग्राफ के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल के साथ में मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।